क्लास 12 के इंग्लिश के एग्जाम को कंडक्ट होने में अब सिर्फ 2 दिन का टाइम बचा है। तुम में से काफ़ी बच्चों की तैयारी हो चुकी होगी, तुम में से काफ़ी बच्चों की तैयारी नहीं भी हुई होगी। दोनों ही कंडीशन में एकदम बेस्ट है। बट एक चीज़ का ध्यान दो, ये जो इस साल के इंग्लिश का एग्ज़ाम है, ये तुम सबका सबसे ज़्यादा वर्स्ट एग्ज़ाम हो सकता है। अब आप कहोगे कि यार पेपर नज़दीक आ चुका है, ऐसी कैसी बातें कर रहा है। भाई इस साल आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पेपर थे जो बार बार सीबीएसई ने रिलीज करे एडिशनल पेपर के नाम पे कि आप लोग अवेयर हो जाओ कि इस साल आपके काफ़ी बड़े चेंजेस हो रखे हैं। और अब सीबीएसई अपनी तरफ से एकदम क्लीन चिट है। अब वो आपको वो क्वेश्चन देगी जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो चाहे ना हो, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। मैं डरा नहीं रहा, मैं आपको अवेयर कर रहा हूं कि आपने जो भी तैयारी कर रखी है आएगा उसी में से क्वेश्चन। बट थोड़ा बहुत सीक्रेट है जो कि तुम्हें इस टाइम पे जानना इंपॉर्टेंट है। तो मैं सबसे पहले ना तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, बहुत सारे बच्चों से रिलेट करेगा, बहुत सारे बच्चों को इससे सीख मिलेगी। पिछले साल के बच्चे की कहानी है। एक बच्चे का नाम था अंकुर। हाँ, मैं जानता हूँ उस बच्चे को। उस बच्चे ने पूरे साल इंग्लिश की बिल्कुल स्टडी नहीं करी, पूरे साल नहीं करी भाई। वो कहता था कि यार इंग्लिश सीधी सब्जेक्ट है, आराम से एंड में जाकर के बैठूंगा, एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा। और उसने ऐसा किया। इंग्लिश का पेपर उसका कल कंडक्ट होने वाला था। आज वो इंग्लिश के पूरे सैंपल पेपर को लेकर के बैठा। उसने कहा हटा यार, सब कहानियां सुन तो रखी है, आराम से सैंपल सॉल्व करूंगा, हो जाएगा। उससे एक भी सैंपल पेपर सॉल्व नहीं हुआ। 97 to 98% क्वेश्चन उसके गलत जा रहे थे जब भी वो सॉल्व कर रहा था, जितने भी सैंपल पेपर उसने सॉल्व करा। जब उसका एग्जाम कंडक्ट हुआ, इंग्लिश में उसके सबसे ज्यादा कम मार्क्स थे। क्योंकि यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि इंग्लिश को इजी समझना भाई बंदे की सबसे बड़ी गलती होती है। तुम में से काफी बच्चे अभी भी इंग्लिश को बहुत ज्यादा इजी समझते होंगे, सोच रहे होंगे कि यार आराम से कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा नहीं है। इंग्लिश सबसे ज्यादा हार्ड सब्जेक्ट है। कैसे, मैं बताता हूं। जो आपके लिटरेचर वाला पार्ट होता है, जब आप उसको करने जाते हो, उसके अंदर एक वर्ड लिमिट दी होती है। सुनते चलना इस चीज को ध्यान से। वो वर्ड लिमिट आप आराम से कंप्लीट कर दोगे, फिर भी आपके मार्क्स काटेगा टीचर, क्योंकि कहेगा कि यार मजा नहीं आया, इसको उतना नहीं लिखा था तूने। आप वर्ड लिमिट पूरी कर चुके। दूसरी बात, आपने उसको किस फॉर्म में लिखा है, अगर वो सेंस नहीं बना रहा तो उसके भी मार्क्स कटेंगे। ये भी आपके साथ होता है। उसके अंदर आपके ग्रामेटिकल एरर, इसकी वजह से भी मार्क्स कटते हैं। अगर हमारे आपके जो ग्रामर वाला पार्ट है, नोटिस, इनविटेशन लेटर, आर्टिकल, रिपोर्ट, इनके फॉर्मेट, थोड़ी सी भी गलती हुई आपके 1 से 2 नंबर चले जाते हैं। ग्रामेटिकल एरर हुआ तो आपके 3 से 4 नंबर तक चले जाते हैं। मुश्किल से आपको 1 या 2 नंबर मिलते हैं इस पूरे के पूरे राइटिंग वाले पार्ट में, जो नोटिस, लेटर, ये सब होता है आपका। अनसीन पैसेज एक ऐसा वाला पार्ट है जहां पर बच्चे के कभी मार्क्स नहीं आते, और शायद हो सकता है कि इस साल भी बहुत सारे बच्चों के ना आए। क्योंकि अनसीन पैसेज के अंदर आपके जो इस साल के क्वेश्चन है और पिछले साल के जो क्वेश्चन थे, उसको पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है। आप जा करके इसके टाइप को समझो। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ ऐसे सीक्रेट बताने वाला हूं, सिर्फ उनको आराम से सुनना है और उनको फॉलो करना है। एग्जाम में आपके, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ज्यादा नहीं, 98 99 नहीं तो 95 और 90 ये मार्क्स तो गारंटीड है भाई, पक्का आएंगे आपके। क्योंकि मैं आपको वो सारे सीक्रेट बता रहा हूं जो कि तुम्हें इस टाइम पे जानने इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा आपके लिटरेचर वाली साइड से, जो आपका सबसे पीछे वाला पार्ट होता है। उसके अंदर होते हैं आपके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। अभी जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, आपके एक चैप्टर में से, एक पोएम में से कोई ऐसा पैराग्राफ निकाल दिया जाएगा, अब पूछा जाएगा कि इस चैप्टर के लेखक कौन है, राइटर कौन है। तो इसको अच्छे से सॉल्व करने के लिए मैंने आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से उस पीडीएफ को डाउनलोड कर दो। हर एक चैप्टर वाइज आपके एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन वहां पे इंक्लूड है। शॉर्ट आंसर वाली बात करूं तो मैंने उसी के अंदर आपको शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन भी डाल रखे हैं पीडीएफ में। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को भी मैंने उसके अंदर जो है वो इंक्लूड कर रखा है। इतना कंप्लीट, बट इतना कंप्लीट नहीं हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके सैंपल पेपर। अगर आपको गैस पेपर चाहिए, है ना, गैस पेपर का मतलब है कि आपके प्रैक्टिस करने के लिए, हो सकता है आपके पेपर में आने के लिए, आपको अच्छे से पकड़ बनाने के लिए, अगर आपको पेपर चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ। क्योंकि जब तक आप लोग खुद से सॉल्व नहीं करोगे क्वेश्चन को, नहीं समझ सकते। मैं आपको 5 सैंपल पेपर तक दे दूंगा, बिल्कुल कोई परेशानी वाली बात नहीं। न्यू सैंपल पेपर होंगे आपके लिए, बिल्कुल परेशानी की बात नहीं है।
लेकिन इस चीज को समझो, तुम्हें खुद से लिखने की प्रैक्टिस करनी है। लिखने की प्रैक्टिस कैसे होगी? तुम जब तक टेंस नहीं सीखोगे कुछ नहीं जान सकते। तो टेंस को सबसे पहले डियर सर वाली वीडियो से थोड़ा बहुत जा करके देख लो, जो 1 घंटे की उनकी वीडियो है। गारंटी के साथ है कुछ ना कुछ इंग्लिश बनाना सीख जाओगे। इतना कंप्लीट हुआ। वर्ड लिमिट का ध्यान देना, वर्ड लिमिट जितनी दी गई है उससे थोड़ा सा ही ज्यादा बना करके लिखना, वरना टीचर मार्क्स काट देता है। इसके बाद जो आपका नोटिस, इनविटेशन लेटर और आर्टिकल है, इसको लेकर के वीडियोस आने वाली हैं, तो उनको देख लेना। मैं उसके अंदर आपको ना एज इट इज वाले फॉर्मेट बता दूंगा। आपको कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ उस फॉर्मेट को याद कर लेना अपने दिमाग में और पेपर में जा करके एज इट इज लिख देना है। 1000 बच्चा देख रहा है, हजारों बच्चे लिख सकते हो। 10 लाख बच्चे देख रहे हैं, 10 लाख बच्चे लिख सकते हो। कोई परेशानी की बात नहीं है। जैसा दूंगा एज इट इज छाप करके आना। इसलिए कह रहा हूं सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि एक भी नोटिफिकेशन अब एग्जाम के टाइम पे मिस ना हो। इसके बाद जो आता है आपका अनसीन पैसेज। देखो अनसीन पैसेज को तो मैं नहीं बता सकता कि इसको कैसे तुम सॉल्व करोगे। मैं आपको फिर भी इसकी ट्रिक ला करके दूंगा, बिल्कुल परेशानी वाली बात नहीं है, बट कुछ बातें हैं जो आपके लिए सुननी इंपॉर्टेंट है। तो अनसीन पैसेज को कैसे करना है? सबसे पहले आपको बिल्कुल भी अपने पैराग्राफ को नहीं पढ़ना। क्वेश्चन पे जाओ और क्वेश्चन को पहले देखो ध्यान से, क्योंकि आपके ना पैराग्राफ में जो आंसर होंगे ना आपके क्वेश्चन जो दिए गए हैं वो आपके पैराग्राफ से रिलेट करते होंगे। बहुत ही ज्यादातर क्वेश्चन इस साल चेंज हो चुके हैं, मैं सच बता रहा हूं आपको। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले क्वेश्चन को जाकर के पढ़ना है। हो सकता है कि क्वेश्चन को पढ़ते हुए आपको क्वेश्चन समझ में ना आए। उस कंडीशन में तुम उस क्वेश्चन को रिलेट करने की कोशिश करोगे। रिलेट करोगे किससे? उस पैराग्राफ से। फिर आपको उस पैराग्राफ में अगर कुछ मिलता है तो मिलता है, नहीं मिलता है तो अपने हिसाब से तुम्हें बना करके उस आंसर को लिखना पड़ेगा। ये भी बात है। तुम जब क्वेश्चन को पढ़ोगे, पैराग्राफ को पढ़ोगे, पैराग्राफ में थोड़ा सा हिंट होगा, लेकिन तुम्हें अपने हिसाब से क्वेश्चन को मेक करना पड़ेगा। तो ये चीज का तुम्हें ध्यान देना है कि अनसीन पैसेज को लेकर के तो एक पूरी पर्टिकुलर वीडियो आएगी आपकी 10 से 12 मिनट की, उसको देख लेना, वरना आप अनसीन पैसेज नहीं समझ सकते। तब तक मैं एक ही चीज कहूंगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, रिलेट करने की कोशिश करो, और टेंसेस अगर देख रखा है, इंग्लिश बनानी अच्छे से आती है तो बना करके उसको अच्छे से लिख करके आओ अपने एग्जाम में। अब मैं बात करूंगा इंग्लिश के एग्जाम के अंदर तुम्हें क्या करना है। इंग्लिश के एग्जाम में सबसे पहले जो आपके राइटिंग वाला पार्ट है उससे स्टार्ट करना। जब पेपर के अंदर बैठोगे तो राइटिंग वाले पेपर्स जो आपका पार्ट है उससे स्टार्ट करना। वहां पर मैंने फॉर्मेट आपको दे रखे होंगे, एज इट इज छाप करके जल्दी कंप्लीट कर जाओगे, नहीं तो ऐसे हार्ड अनसीन पैसेज होंगे कि तुम्हारे जो फॉर्मेट याद होगा वो भी भूल जाओगे। इसके बाद तुम्हारे जो लिटरेचर वाला पार्ट है, जो मैंने आपको एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन दिया है, लिटरेचर वाला शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर दिया है, उसको जा करके करना। पहले राइटिंग सेक्शन, एकदम लिटरेचर पे मत जाओ, पहले राइटिंग सेक्शन, फिर लिटरेचर वाला सेक्शन, उसके बाद तुम्हारा आएगा रीडिंग सेक्शन जो कि अनसीन पैसेज वाला है। लास्ट में अनसीन पैसेज हर एक बच्चा लास्ट में कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। अगर पहले कंप्लीट करने की कोशिश करोगे मात खा सकते हो, दिक्कत भी आ सकती है। तो ये थे आपकी इंग्लिश की ट्रिक। अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को।